मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं YouTube पे आपके लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी जो आप डे एंड डे प्रैक्टिस में अच्छे से यूज़ कर सकते हो वो ला रहा हूँ। ये जो रेमेडी है ये रेमेडी फॉर द 21st सेंचुरी पर्सन्स के लिए है। जो फर्स्ट वाला था वो 21st सेंचुरी पेरेंट्स के लिए था। अभी जो बंदा काम करता है ना घर का, उसके लिए ये रेमेडी है। और इसमें बहुत सारे शेड्स है ये रेमेडी के, तो कुछ शेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो रेमेडी का नाम मैं आपको बोल देता हूँ। रेमेडी का नाम है टेक्सास बकाटा। इसके बहुत सारे केसेस मैंने अब तक निकाले हैं, बहुत सारे डिफरेंट एंगल। मुझे भी हर बार नया नया कुछ उसमें मालूम होता है। तो ये रेमेडी का कॉमनली जो यूज वर्जन है दैट इज एक्सप्लॉइटेड फीलिंग। ये रेमेडी सबसे मेन चीज़ है एक्सप्लॉइटेड फीलिंग। वहाँ से सब उसका ये चालू होता है जो होता है। तो एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन की वजह से ये बंदा बीमार होता है, फिर उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो हम केस के ज़रिए हम सीखेंगे। मेरे पास एक केस था विच वॉज माई फर्स्ट केस। उसमें ऐसा था, दो भाई थे और जो बड़ा भाई था वो मेरा पेशेंट था। उसको बहुत बार ऑपरेट करके भी पाइल्स रिपीटेडली आ रहा था। और जब वो मेरे पास आए तो एटलीस्ट उन्होंने 6 to 7 टाइम्स ऑपरेट कर चुके थे। और जब वो आए तो मैंने पूछा कि इतनी बार ऑपरेट हो चुका है आपका? हाँ बोले सर, अभी ऑपरेट करने वाले ने ही बोल दिया है कि अभी ऑपरेट करेंगे तो इसके अंदर कुछ तो भी हो सकता है, तो ऑपरेट नहीं करेंगे। तो मैंने जब उनका स्टोरी सुना कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या है सर, जो दुनिया है वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और सबसे बेकार बात एक है कि हम जिसके लिए करते हैं ना वही हमारी ठोक के जाता है। मतलब आप ये वर्ड को समझो। तो उसने प्लेनली ऐसा ही बोला। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं बोले, मैंने मेरे भाई को हेल्प के लिए कुछ पैसे दिए थे और उसने वो पैसे दिए नहीं रिटर्न। मैंने बोला कितने थे बोले सर 50 lakhs। तो 50 लाख रुपए उसके भाई ने लिए और उसने दिए नहीं। उसके बाद ये बंदे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो जब उसने फर्स्ट टाइम ये मैं सुन रहा था तो बहुत सारे रूब्रिक्स आ रहे थे। तो मैंने उसको और सुनने के लिए थोड़ा प्रोब किया। तो उसने बोला कि सर क्या उसने यूज़ किया? बोले मेरा, बाकी कुछ नहीं। सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि उसका इकोनॉमी अच्छा है और वो तेरा पैसा नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? बोले सर यूज़ ही तो कर रहा है। तो वो यूज़ जो था ना, वो यूज़ वर्ड मैंने जब सर्च किया तो मुझे ध्यान में आया कि उसके लिए एक बहुत अच्छा रूब्रिक है एक्सप्लॉइटेड। तो एक्सप्लॉइटेड जो रूब्रिक है ना वो एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन। क्या होता है एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन? एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन ऐसी चीज़ है, ऐसी इट इज़ अ सच थिंग लाइक दैट। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं, जैसे यूज़ कर लिया। जैसे उसने मुझे सीडी बना लिया मेरा उसकी प्रोग्रेस के लिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये चीज़ें बहुत कॉमनली होती है, बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है। और ये बंदे में ये फीलिंग जो आता है ना, क्यों आता है? क्योंकि ये सेल्फलेसली सामने वाले को हेल्प करता है। जब ये रेमेडी मैंने डिटेल में पढ़ा और रिपीटेडली प्रिस्क्राइब किया तो एक पर्सनैलिटी बना। उससे मुझे ध्यान में आया कि ये जो बंदा है दूसरों की बहुत अच्छे दिल से हेल्प करता है, बहुत अच्छे दिल से हेल्प करता है। और क्या होता है, हेल्प करते करते ना सामने वाला बंदा इसका यूज़ करना स्टार्ट करता है। और जब ये चीज़ उसके ध्यान में आती है तो ये बहुत हर्ट हो जाता है अंदर से। इसको बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने किस लिए इसको ये हेल्प किया था और ये क्या कर रहा है। तो उसकी वजह से इसमें एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन एक रूब्रिक, सेकेंड वाला डिलीजन रॉन्ग सपोर्ट। मैंने इसलिए तो नहीं हेल्प किया था ना तुझे कि तू मुझे फंसा है। मैं बचपन से जो सीखते आया हूँ कि एक दूसरे की हेल्प करो तो हम आगे बढ़ेंगे।
मैंने जो बचपन से अच्छी बातें सीखी है, जो अच्छा आचरण सीखा है, उसको बिलीव करके मैंने तुझे हेल्प किया और तूने क्या किया? तूने मुझे धोखा दे दिया। हेल्पिंग अदर्स ऐसा एक रूब्रिक है उसमें, हेल्पिंग डिजायर टू हेल्प अदर्स करके। तो ये शुरू वहां से होता है। और उसके भी पहले जब हम जैसे जैसे मैंने केसेस निकाले तो मेरे ध्यान में आया कि ये जो बंदा है ना, ये वेल्थ वाला है। जिसके पास वेल्थ होगा वही बंदा आपको हेल्प कर पाएगा ना, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगा। तो डिल्यूजन अभी तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग में जुड़ गया, फिर से अभी डिल्यूजन वेल्थ, बाद में हेल्पिंग डिजायर टू हेल्प अदर्स, एक्सप्लॉइटेड, देन डिल्यूजन रॉन्ग सपोर्ट। ये ऐसा उसका जर्नी बनते जाता है। मतलब एक सेंटेंस जो है कि मेरा यूज कर लिया, उसके पीछे इतना सारा पूरा अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी जाके आप ये रेमेडीज को करेक्टली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसमें भी एक चीज है, ये जो बंदा है ना, ये इतना वेल बिहेव्ड पर्सन होता है कि इसको कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी गुस्सा आता है, किसी के सेल्फिशनेस के ऊपर भी गुस्सा आता है। तो वो पकड़ के भी इसमें बहुत सारे रूब्रिक हैं, जैसे एंगर सेल्फिशनेस, एंगर फ्रॉम इंडिफरेंस ऑफ अदर्स। मतलब ये बंदे को कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, कोई सेल्फिशली बिहेव करता है, उससे भी इसको गुस्सा आता है। जब ये चीजें मैंने देखी, ये रूब्रिक मैंने समझे, तो मैंने उसके ऊपर सोचा कि यार ये एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन है, इट्स नॉट डिल्यूजन एक्सप्लॉइटेड। जब डिल्यूजन होता तो सिर्फ मेरा यूज होता तो मुझे गुस्सा आता या मुझे वो फीलिंग आती। पर सेंसेशन में क्या है ना कि सेंसेशन ऐसी चीज है, वो मेरे करीबी के लिए भी मुझे डेवलप होती है। जैसे बहुत सी केसेस में मैंने देखा कि नहीं, मेरे दादा को ये लोगों ने यूज किया, मेरे पापा का, मेरे चाचा लोगों ने यूज किया, उसकी वजह से भी ये बंदे में एलिमेंट्स आती है, क्योंकि ये सेंसेशन है। सेंसेशन आप कैसे उसको फील करते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो आपके अंदर ही होना चाहिए। जब मैंने इसको इस तरीके समझा, तब मुझे ध्यान में आया कि आपके भाई को किसी ने यूज किया और उससे आपको एलिमेंट आ रही है, तो भी आप एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन ले सकते हैं। आपके ओनर को किसी दूसरे कॉम्पिटिटर ने यूज किया, तो भी आपको ये फीलिंग आ सकती है। आपकी अच्छाई का किसी ने यूज किया, उसकी वजह से भी आपको ये फीलिंग आ सकती है। मतलब ये इतना बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अंडरस्टैंडिंग है। एंड मैंने इसको जैसे जैसे यूज किया, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये इतना खूबसूरत रेमेडी है कि रूटीन प्रैक्टिस में आप इसको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन वीक आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर इसको प्रॉपरली समझो। उसको समझने के लिए एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन समझना जरूरी है। और सेंसेशन क्या होता है, इट इज नॉट कंपल्सरी उस बंदे के साथ होना चाहिए, ये किसी और के साथ भी होगा तो भी इसको ये फीलिंग आएगा कि यार यूज हुआ है। और जब मैंने ये सोचा कि ये उसको ऐसा क्यों लगता है, तो उसमें रूब्रिक्स हैं, एंगर अबाउट नॉट बीइंग हेल्प्ड, एंगर अबाउट सेल्फिशनेस ऑफ अदर्स, एंगर कॉजलेस। तो ये जो चीजें हैं, ये सोचो कि दूसरे का सेल्फिशनेस देखे भी इसको गुस्सा आता है, दूसरे का नॉन हेल्पिंग नेचर देख के भी इसको गुस्सा आता है, दूसरे का इनडिफरेंस, एक रूब्रिक है बहुत अच्छा, एंगर अबाउट इनडिफरेंस ऑफ अदर्स। मतलब किसी ने प्रायोरिटी चेंज कर लिया, मतलब वो उसके मम्मी पापा से अलग होके खुद का उसने एक घोंसला बना लिया है, तो भी इसको गुस्सा आएगा कि ये कितना गलत बिहेव कर रहा है उसके मम्मी पापा के साथ, ये इसने इंडिफरेंट कर दिया, उसने उसका ड्यूटी नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी ये बंदे को गुस्सा आता है। तो ये सब क्यों होता है ना इसमें, क्योंकि ये जो बंदा है ये उसके वसूले के ऊपर चलता है, जो अच्छी चीजें बचपन से सुनता आता है उसके ऊपर चलता है, और उसी अच्छेपन की वजह से दूसरों को हेल्प करता है। और जब इसको सामने वाला फंसाता है, तो इसका एक रूब्रिक है जो क्रक्स ऑफ द रेमेडी हम बोल सकते हैं। ये रेमेडी में वो कंटिन्यू चलता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। मतलब वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, मतलब जो दुनिया में आज चल रहा है, और जो चीजें, जो बातें हम कंसाइंस की करते आ रहे हैं इतने सालों से, तो इसके बीच उसका द्वंद्व चलता है।
वो बोलता है कि नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा बोला गया है और यहाँ पे तो लोग लूट रहे हैं, मैं इतने अच्छे दिल से हेल्प करता हूँ और लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। ये जो द्वंद्व चलता है ना, इसकी वजह से ये बीमार होता है, ये उसका एक एक्सेस है। पर यही रेमेडी जब आगे जाके हम देखते तो आफ्टर 2 to 3 years ऑफ यूज दिस रेमेडी, मैंने एक केस देखा, वो बंदे को एवियन था। तो वो बंदा एक केमिकल फैक्ट्री में प्लांट मैनेजर था और ऐसे वो कंपनी में 8 से 10 प्लांट्स थे। तो ये बंदा जो डीएम का चार्ज होता है सब प्लांट्स के ऊपर ध्यान रखना, ये बंदा सब प्लांट्स पे ध्यान रखता था और उसका जो मैनेजर था वो मीटिंग में इसका क्रेडिट खा जाता था। तो ये चल रहा था उसका पिछली कंपनी में। तो एवियन के हिसाब से मैंने उसको पूछा था कि तेरा प्रोग्रेस कहाँ पे रुक गया, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, तुझे क्या अड़चन आ रही है। तो उसने बोला कि मैंने उसको ये सामने से पूछा कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो बोला हाँ ये तो होता है। बोले कॉर्पोरेट में होते रहता है। मतलब हाँ, तेरा प्रमोशन खा गया, वो तेरा क्रेडिट खा गया, फिर भी तुझे गुस्सा नहीं। नहीं बोले क्या गुस्सा करना, बोले ये तो कॉमन है। बोले तब जाके मैंने सोचा कि यार ये क्या है, ये कुछ अलग रेमेडी है क्या। पर जब मेरे दिमाग में वो था कि इसको वो फीलिंग अंदर से थोड़ा तो भी होगा, मैंने उसको बहुत बार पूछा, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो इसमें एक रूब्रिक है, कंटेंट फॉरगेट्स हिज पेन एंड एलिमेंट्स। मतलब ये बंदा माफ कर देता है सामने वाले को। अभी ये आ गया उसका दूसरा वाला एक्सेस। मतलब एक बंदा, पहला वाला ऐसा है कि रॉन्ग सपोर्ट में जाके हेट्रेड रिवेंज पुल तक जाएगा, ये बंदा हेट्रेड रिवेंज पुल तक जाएगा। और दूसरा वही ड्रग का बंदा वो क्या करेगा, माफ कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसको सपोर्टिंग जो रूब्रिक है वो है कंटेंट फॉरगेट्स हिज ऑल पेन एंड एलिमेंट्स। तो ये माफ करके आगे निकल जाएगा। ये एवियन वाला बंदा वैसा, तो उसने माफ कर दिया कि नहीं मैंने छोड़ दिया और नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर लिया। तो दोनों कंडीशन में भी मतलब एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन आने के बाद रिवेंज ले रहा है तो भी टैक्सेस है, और एक्सप्लॉइटेड हमें लग रहा है कि इसको एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है पर उसको नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका अभी ये जो सेकंड बंदा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ अभी तक वो हायर कॉन्शियसनेस के ऊपर ही चल रहा है और वो सामने वाले को माफ कर देता है, कि छोड़ देता है, नहीं भाई छोड़ दे इसको, माफ करके आगे निकल जाता है, क्योंकि उसका जो बेसिक नेचर है हेल्पिंग, डिजायर टू हेल्प अदर्स, वो उसके ऊपर कंटिन्यू चलता है। ये दूसरा वाला एक्सेस हो गया। फिर मैंने सोचा कि ये दो चीजें एक ही रेमेडी में कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा क्या है। तो दोनों में क्या है, एक वाला पहला वाला जो बंदा है उसमें डिल्यूजन वेल्थ होने की वजह से, हेल्पिंग डिजायर होने की वजह से वो हेल्प करता है और एक्सप्लॉइटेड होता है, छोड़ देता है। पर जो सेकंड वाला बंदा है उसमें वेल्थ उसका कंटिन्यू चलते रहता है। उसको क्या लगता है, उसके पास इनफाइनाइट नॉलेज है। डिल्यूजन एक रूब्रिक है इसमें, डिल्यूजन पजेस इनफाइनाइट नॉलेज। तो ये बंदा ऐसा है कि चलो ठीक है ना, उसने उसके हिस्से का ले लिया, चल छोड़, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऐसा करके आगे निकल जाता है। ये दोनों एक्सेस है रेमेडी। जब मैंने सोचा कि ये दो चीजें एक ही रेमेडी में कैसे आ सकती है, तो जब मैं प्रूविंग में गया तो ध्यान में आया कि ये जो रेमेडी है जिससे बनी है, जो फ्रूट है ये पॉइजनस फ्रूट है, बट कब, जब ये कच्चा होता है, जब पका नहीं होता है तो ये पॉइजनस है, और जब यही फ्रूट पक जाता है तो इसमें मेडिसिनल क्वांटिटी अरोज हो जाती है। तो जो इसको कच्चा खाएगा उसको ये पॉइजनस बनेगा, और जो इसको पका के खाएगा ना उसके लिए ये मेडिसिन का, दवाई का काम करेगा। तो जो सेकंड वाला बंदा होता है उसका कहना होता है नेकी कर दरिया में डाल, और जो पहला वाला बंदा होता है वो झगड़ते रहता है। तो जब मैंने नंबर ऑफ केसेस देखे तो दोनों तरफ के केसेस देखे, एक जो है वो हेट्रेड रिवेंजफुल एंड सेकंड वाला है जो कंटेंट। तो ये जब मैंने देखा बहुत सारे केसेस, तो एक मुझे ध्यान में आया कि लाइफ में ऐसा भी है कि तुम किसी के साथ झगड़ते बैठोगे तो तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा। और सच में जो हेट्रेड रिवेंजफुल वाले थे ना, उनका पैथोलॉजीज भी बड़ा था और सफरिंग भी ज़्यादा थी। तो
और उनका प्रोग्रेस भी रुक गया था। पर जो दूसरा वाला बंदा था जिसमें उसने माफ कर दिया और आगे गया, उसका प्रोग्रेस स्मूथली चल रहा था, कंसिस्टेंटली चल रहा था और वो उसकी लाइफ अच्छे से जी रहा था। ये भी चीज़ हमें अपार्ट फ्रॉम होम्योपैथी सीखने जैसी है, ये रेमेडी से, कि लड़ोगे तो वही रह जाओगे, छोड़ दोगे तो प्रोग्रेस करोगे। और जब जब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रूब्रिक्स है ये रेमेडी में कि आप उसको सिंगल हैंड यूज करके ये रेमेडी निकाल सकते हो। ये बंदा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है। यही रेमेडी आपको हेल्पिंग डिजायर टू हेल्प अदर्स, हेल्पिंग एवर्जन टू हेल्प अदर्स में, डिल्यूजन वेल्थ, एक्सप्लॉइटेटिव सेंसेशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हायर कंसेंस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, हैविंग डिल्यूजन पजेस्ट इनफाइनाइट नॉलेज, ये सब चीज़ों में मिलेगी। पर ये जो छोटे छोटे रूब्रिक है, जैसे एंगर एट इनजस्टिस, एंगर अबाउट सेल्फिशनेस ऑफ अदर्स, एंगर अबाउट नॉट बीइंग हेल्प्ड, तो ये चीज़ें बहुत कॉमनली दिखती है हमें। ये मिडिल क्लास लोगों में ये बहुत से दिखते हैं, क्योंकि ये सब मॉरल्स हैं हमारे सब कंसाइंस है कि हम उसके ऊपर चलते हैं। हमारे माँ बाप हमको ये चीज़ से सिखाते हैं और उसके हिसाब से जब ज़िंदगी चलती है और कोई मिल जाता है एक्सप्लॉइट करने वाला, तो मैं चाहूँगा कि सेकंड वाला एक्सिट चॉइस करो, फॉरगिव देम एंड गो अहेड, तो ज़्यादा पैथोलॉजी डेवलप नहीं होगी। और कुछ ये रेमेडी के बारे में आपको जानना है, समझना है, तो मुझे कमेंट में लिखो। मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि आपको और कुछ हेल्प कर सकूँ। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।